इसमें मतलब भगवान शिव के गणों का वास होता है और साक्षात गणपति इसकी जड़ों में निवास करते हैं। और पारद विद्या में अगर ताम्र की बात करें, कॉपर सल्फेट, तो इसमें सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है ये पौधा। तो आपका अगर घर के किसी भी कोने में हो सकता है, ईशान कोण में लगाएं आप, उत्तर की दिशा में, और घर के आगे भी अच्छी जगह साफ। ध्यान इतना रखना है इसमें गंदा जल ना जाए। अब पूजा पाठ के लिए काम लीजिए आपको इसको, ठीक है। भगवान शिव की पूजा तो हर घर में करते ही हैं, तो पुष्प चढ़ाइए। जिस घर में सफ़ेद आग का पुष्प पौधा लगा रहेगा उस घर की एक सीमा होती है, उस घर की अड़ोस पड़ोस तक आप तंत्र नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब वचन समझो आप। और कितना सटीक प्रयोग है, तांत्रिक कितना ही खतरनाक हो, आपके घर के ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। तब तक वो आपके पौधा इतना सुरक्षा करता है कि आपके अड़ोस पड़ोस तक क्रिया नहीं हो सकती अगर आपके घर पे वो पौधा लगा, उसकी सेवा पूजा आप करते हो। और घर में सफ़ेद आग का पौधा मान्य है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, जितना शिव मान्य है। अगर शिवलिंग पूजते उन्हीं पूजते मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप जीवित कहने के आप मानिए, हाँ, साक्षात स्वरूप होते हैं। आप लोगों में एक अजीब सी बात होती है कि जीवित मायतरी सार को नहीं लेवे और मरिया गंगा जी जावे। क्यों? कि जब माता पिता जिंदा होते हैं तब तो उनको उनकी परख नहीं होती है, और मरने के बाद उनको गंगा जी लेकर जाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो शिवलिंग से ज़्यादा वो पौधा मान्य है, क्योंकि आपको पता नहीं जीवित बील पत्र ये इनमें वास्तव में देवगणों का वास होता है, इसलिए इनकी पूजा विधान माने। आप माने पीपल में कितना देवत्व पौधा है, बरगद कितना है। तो जिस घर में सफ़ेद आग का पौधा रहेगा ना, उस घर के, मैं बोल रहा हूँ, तीनों चारों घरों के आसपास देख लो, नेगेटिविटी पास नहीं आएगी। और कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, मैं लिख के देता हूँ, उसके घर ऊपर तंत्र करके दिखाए, मैं उसका गुलाम रह जाऊँगा। जैसे बाबू जी ने, महाराज जी ने बताया था कि अगर सफ़ेद आग का अगर पौधा लगा हुआ है घर में, तो किसी भी बड़े से बड़े तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र साधना नहीं कर सकता है, कोई भी टूना टोटका या नहीं कर सकता। अगर आपके किया हुआ है वो भी हट जाएगा। बहुत बड़ी और साक्षात गणपति उसके अंदर निवास करते हैं। आपको जिस घर में गणपति का वास होता है, आपने सब रिद्धि सिद्धि पैसे सब कुछ उसके अंदर आएंगे। ये मेरा माना, आप मानो, एक लगा के देखो आप, बहुत फर्क पड़ता है जीवन इसकी। जैसे कि मैं मानता हूँ आपकी कुछ, जैसे कि दोस्तों मैं मानता हूँ आपकी जो मांग थी वो कुछ हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके बीच में मैं एक बात और कह देता हूँ, ऐसा कोई मेरे भाई हो जैसा कि मन में कोई सवाल हो, किसी महात्मा से करने की कोशिश करो। मैं अगर कोई भी महात्मा मिलता है, नेक्स्ट एपिसोड में मैं वो सवाल करने की कोशिश करूँगा। महाराज जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, पिंपल की महिमा क्या होती है? पिंपल की, बरगद की, इनकी क्या महिमा रहती है? पिंपल बरगद, ये निर्जन भूमि वन, इनको आप घर पे देखा ना, इनकी छाया से भी लोग डरते हैं, क्योंकि समय समय पर इन पे जो योनियों का वास होता है समय से पहले। आप देखा, कभी शनिवार को, कभी रविवार को, अलग अलग, कोई लोग रविवार को दीपक करता है, कोई रविवार को जल नहीं डालता। इस तरह की विद्या होती है, इसमें सब तरह की योनियाँ वास करती है। अब ये घर के अंदर इसलिए नहीं रह सकता, इसमें ये नहीं कि ये पौधा खराब है, इस पौधे की छाया घर पर, इस घर को लगाने के बाद इसमें घर में तो सब कार्य होते हैं। आप परिवार के अंदर मतलब गलत सलत विकार होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, गंदी बातें भी होती है, घर के अंदर साफ सफाई भी नहीं होती। वो सारी चीज़ों का प्रभाव, दुष्प्रभाव हम पे पड़ता है, इसलिए उनकी छाया या पौधों से बचना चाहिए। ये निर्जन भूमि के पौधे हैं, पूजनीय हैं, उनको पाक पवित्र जगहों पर रखा जाता है। घर इतना पाक पवित्र नहीं होता, इसलिए दिव्य साधना यहाँ घर पे नहीं की जाती है। चलो, जैसे कि मैं कोशिश करूंगा पिंपल के ऊपर एक विशेष एपिसोड बनाऊंगा, क्योंकि इसकी बड़ी महिमा होती है और पूरी जानकारी होती है, और पिंपल से मैंने सुना सब कुछ पा सकते हैं, उस बुलेटिन में हम बताने की कोशिश करूंगा। जी बिल्कुल पा सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ महाराज जी, जैसे व्यासपीठ होता है, जैसे कथावाचक हो गया या कोई गुरु बन गया, क्या महिला गुरु बन सकती है, या महिला व्यासपीठ पे बैठ सकती है, या स्त्री लड़की कौन बैठ सकती है? पहले मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैं इस तरह की बात बोलूँगा, तो पहले ये बहुत बड़ा बवंडर सा हो जाएगा, क्योंकि ये समय अलग सा है। यहाँ की मतलब महिलाओं की भी पुरुषों के बराबर मान्यता है। हालांकि ये हिंदू धर्म में, हमने तो पहले लोगों ने बोला कि हिंदू धर्म में स्त्रियों को मान्यता नहीं है। हिंदू धर्म में देखिए, भगवान राम के बराबर सीता बैठी है, भगवान शिव के बराबर बैठी है माता गौरा, और विष्णु भगवान के पास लक्ष्मी। तो हमने समान सनातन धर्म में तो पहले स्त्री को दे रखा है, लेकिन स्त्री तंत्र मंत्र से इनका कोई संबंध नहीं है। आप मुझे तीनों कालों में, सभी शास्त्रों में एक विद्या ऐसी बताइए जहाँ स्त्री इस तरह की क्रिया की जाती थी, नहीं की जाती थी। स्त्री द्वारा ये मान्य नहीं है। और व्यासपीठ का जहाँ तक सवाल है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं है कि अगर इस स्त्री व्यासपीठ पर बैठती है, तो ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन आजकल पता नहीं लोग करते हैं, विद्या लड़कियाँ भागवत वगैरह करती है, ठीक है, लोग करवाते हैं, पता नहीं, बाकी शास्त्रों में इसका उल्लेख अभी तक हमने देखा नहीं। जैसे कि महाराज जी, एक चीज़ बात आपने स्टार्ट में जैसे बताया था, आज की टाइम में ज़्यादातर संत महात्मा नहीं है। मैं आज एक जानना चाहता हूँ, दोस्तों की मांग है कि जानना चाहते हैं, आज की तारीख में आपकी नज़रों में सबसे बेस्ट संत महात्मा कौन है? ये कहना
उतना ही मुश्किल है। मतलब आप समझोगे नहीं कि संत की परख, मैंने शुरू में पहले ये बोल दिया था, संत की परख आप नहीं कर सकते, संत आपकी परख करेगा। ये बात तो ये ऐसे हो गई, आप जंगल में खड़े हो, शेर के सामने चले गए और मैं बोलूँगा कि आप क्या करने वाले हो, आप कुछ नहीं करने वाले, वो तो शेर डिसाइड करेगा आपका क्या करना है। बात समझे मेरी, कि संत अगर आपको ढूंढना नहीं है, आपको परख क्यों करनी है? आपके अगर मैं मायावी संत हूँ या मैं चैतन्य संत हूँ तो मैं आपको पहचानने दूंगा क्या? मेरी विद्या को नहीं पहचान दूंगा। आप पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते। तो क्या आप ये शास्त्रों में बड़ी बड़ी कथाएं सुनते हो कि महादेव रूप चेंज करके आ गए, तो किसी ने पहचाना क्या? नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचान? तो वैसे ही संत जो मायावी होते हैं या संत जो सिद्ध होते हैं वो अपनी माया से, पर्दे से पीछे रहते हैं। लेकिन अगर आप लायक हो, अगर आप में लायकता है तो संत आपका अंगुली पकड़कर, आपको अंगुली पकड़ अपने साथ ले जाएगा, आपको ज्ञान देगा, विद्या देगा। पात्रता अपनी विकसित कीजिए, ना कि संतों की परीक्षा कीजिए। आप करने क्या जा रहे हो? आपको पता ही नहीं है। आपको संत चाहिए, आपको गुरु चाहिए, आप तो मतलब अंतर्यामी बनना चाहते हो, आपको तो चाहते हो कि संत की परख कैसे करूं। क्यों संत की परख करोगे? जिसने जिंदगी पूरी ज्ञान के अंदर निकाली, उसकी परख 2 मिनट में कैसे करोगे? मुझे बताओ, आप कर दोगे? तो फिर आप क्यों पीछे पड़े हो संतों के? संत की परख करोगे। संत आपकी परख करेगा, आपकी लायकता देखा। स्कूल जाते हो तो मास्टर आपकी लायकता देखता है, ना कि आप देखोगे मास्टर जी आप कितने पढ़े हो। अरे पढ़ना तेरे को है, मास्टर जी पढ़ाने वाले हैं। समझे आप मेरी बात को? इसलिए इस तरह के बेतुके सवाल किस तरह करते हो आप? संत की परख नहीं की जाती। संत के शरणों में चला जाया जाता है। आपकी भावना और श्रद्धा हो तो वहाँ नमन करके झुक जाओ, अपना सब कुछ समर्पण कर दो। अर्जुन तब तक भगवान से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता जब तक उसने अपना सारा समर्पण नहीं कर दिया। वो तब तक भगवान को क्या समझता था कि ये तो मेरे बुआ का लड़का है जो मेरे साथ बैठता है, उठता है, और मेरे साथ सोता है, खाना खाता है। और लास्ट में यही कंफ्यूज हो गया, पूछता है भगवान क्या मैंने सुना आप भगवान हो क्या? लो, ये कैसी बात हो गई? और भगवान ने कहा तू मेरा पूरा समर्पण कर और अपने गुरु तत्व को समझ। और अर्जुन ने जिस वक्त उन्होंने बोला था कि भगवान आप ही सर्वेश्वर हो, आपको मैं सरेंडर करता हूँ, मैं आपको समर्पण करता हूँ, आप मेरे कर्ता धर्ता हो, जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा, मैं आपको समर्पण करता हूँ, गुरु मानता हूँ। उस वक्त उसने दिव्य दर्शन दिए थे, तब उनकी आंखें खुली थी कि ये मेरे बुआ का लड़का नहीं है, ये तो परमेश्वर है। लेकिन आप परख नहीं कर सकते, वो परख करेगा आपकी। महाभारत में बहुत ज्ञानी थे, अर्जुन को पात्र किसने बनाया था? भगवान ने खुद माना था पात्र, नहीं तो और भी बड़े ज्ञानी थे। अश्वत्थामा थे, द्रोणाचार्य थे, कुलगुरु कृपाचार्य थे, भीष्म पिता थे, युधिष्ठिर थे, और भी बहुत सारे ज्ञानी भी थे। लेकिन अर्जुन पात्र था। जिस दिन आप पात्र बनोगे, भगवान आपकी धुरा या रथ की धुरा उसी तरह संभालेंगे, पीछे बैठाएंगे आपको और अपना रथ चलाएंगे। ये गुरु की विद्या होती है। जैसे कि महाराज जी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, अगर आपका हम आज्ञा चाहते हैं, अगर हमारे कोई दर्शक इस बुलेटिन को देख रहे हैं, अगर कोई ऐसा संशय कोई सवाल हो, अगर वो सवाल करें तो क्या मैं आज चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका आप जवाब दोगे? देखो, इस तरह का बेतुके करोगे तो गुरु तो मारेंगे। छड़ी छड़ी के रखते किस लिए? ब्रह्मदंड मारने के लिए रखते हैं गुरु, ठीक है ना। तो कोई लॉजिक का सवाल हो, कोई ज्ञान का सवाल, संत मैंने बोला था बार बार एक चीज़ को बार बार बोलने से क्या फ़र्क। दिन भर गुरु भक्ति करो, गुरु की सेवा करो। आप मानोगे नहीं, अगर घर के अंदर पुष्प लगे हो, हरियाली लगी हो, तो घर में कितनी सुगंध आएगी। वैसे ही गुरु कृपा होगी। और जिस पे गुरु कृपा होगी, मैं संत होकर ये बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ, जिम्मेदारी लेता हूँ, आप करके देखिए ना। हाथ कंगन को आठ से क्या, पढ़े लिखे को फाट से क्या, करके देखो। पहले करो फिर। यहाँ तो दुनिया ऐसे चलती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ऐसा नहीं होता, ये ज्ञान का रास्ता है। यहाँ पहले इस्तेमाल क्या, संत को पहले परखेंगे, फिर उससे 2-3 चमत्कार देखेंगे और फिर संत को गुरु बनाएंगे। क्यों? संत को तेरे की जरूरत है। संत के पास तो और ही बहुत हैं, इतना तेजस्वी होगा तो तेरे जैसे और भी बहुत मिलेंगे। संत की परख आप करोगे या अपने आप को सरेंडर करने जाते हो? गुरु के पास कैसे जाया जाता है? अपने आप की सारी विद्याएं, अपने आप के सारा मतलब निकृष्ट काम, अपनी सारी गलतियां समा के, गुरुदेव मैं ऐसा हूँ, आप मुझे स्वीकार कर ले, मैंने जीवन में ये गलतियां की है। शास्त्रों में जो एक गुरु विद्या होती है, जिसमें अगर गुरु आपका समाधिस्थ है तो उसको बनाने से पहले एक विद्या होती है। आपने किसी व्यूअर ने आपके पहले पूछा था कि गुरु को कैसे बनाएं, तो गुरु को जाकर अपना सारा सरेंडर, अपना सारी गलतियाँ जो आपने संसार में किसी को नहीं बताई है, वो सारी गलतियां गुरु के पास लिख कर कागज़ में उस चरणों में रख दीजिए। अगर वो गुरु समाधि चला गया है, समाधिस्थ है, तो चरणों में रख दीजिए कि गुरुदेव मैंने ये विद्या, ये मतलब गलत कार्य पत्नी से छुपाया, माँ से छुपाया, संसार में किसी को पता नहीं सिवाय मेरे, और आप संसार आपको पता है। अब आप मुझे धारण कीजिए, आप मुझे अपना बनाइए। वो सारी गलतियाँ उसके सामने रोक के आप स्वीकार कीजिए, तब वो आपको स्वीकार करेगा। कितनी मतलब आप सोचो कितनी दिव्य विद्या है। उसको छोड़कर आप मतलब किस तरह की विद्याएं पूछते हो? संत की परीक्षा करेंगे हम लोग, क्या करने वाले हो पता नहीं आप। दर्शकों,
जैसे कि मैंने महाराज जी से पूरी जानकारी लेने की कोशिश की, आपके जो सवाल थे वो मैंने सवाल लिए थे। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूँ आपके हर सवाल में कोशिश करता हूँ, हर महात्मा संत से लेने की कोशिश कर रहा हूँ, हर देखता हूँ। हालांकि मैं सारे कमेंट नहीं ले पाता हूँ क्योंकि हज़ारों लाखों पे कमेंट आता है, लेकिन कोशिश रहती है कम से कम 30 से 40% मैं कमेंट उसमें से लेता हूँ और कोशिश करता हूँ। अब मैंने एक सोच लिया है, मैंने जो गलती कर रहा हूँ, हर गुरु से, हर महात्मा से हर सारे सवाल नहीं करूंगा, सभी महात्माओं से अलग अलग मैं सवाल करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। संतों की सीरीज़ को आप अगर सहमत हो, संतों की सीरीज़ को सपोर्ट करते हो तो हमारे साथ बने रहिए। और हमारा पिछला अगर वीडियो नहीं देखा इनके गुरु जी का तो ऊपर बेल आइकन पर आपको दिखाई दे रहा है, साइड में आपको दिखाई दे रहा है, वो बार आप देखिए। जैसे कि उस वीडियो को, उस ज्ञान की बात को आप सभी ने बहुत बहुत प्यार दिया, आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।